महानायक अमिताभ बच्चन और वृंदावन का दिव्य अनुभव। भारतीय सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन, जिनकी छवि और व्यक्तित्व पूरी दुनिया में प्रसारित है, हाल ही में वृंदावन स्थित गौरी गोपाल आश्रम पहुंचे। ये यात्रा न केवल उनके लिए आध्यात्मिक तौर पर महत्वपूर्ण साबित हुई, बल्कि आश्रम के सभी भक्तों के लिए भी एक अनूठी प्रेरणा लेकर आई। जिस समय अमिताभ बच्चन आश्रम पहुंचे, उस समय अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज की कथा चल रही थी। उनके अचानक आगमन ने सभी को हैरान कर दिया। अमिताभ बच्चन का आगमन और भक्तों की प्रतिक्रिया। जब अमिताभ बच्चन की गाड़ी आश्रम के मुख्य द्वार पर आकर रुकी, तब वहां मौजूद सभी भक्तों के बीच उत्तेजना की लहर दौड़ गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी विशेष घटना का साक्षी बनने का अवसर मिल गया। जैसे ही वे गाड़ी से उतरे, सभी की निगाहें उन्हीं पर टिक गईं। बच्चन साहब की महिमा केवल उनकी फिल्मों और उनकी अद्वितीय प्रतिभा में ही नहीं, बल्कि उनकी सरलता और विनम्रता में भी झलकती है। आश्रम में प्रवेश करने के बाद अमिताभ बच्चन ने किसी सुपरस्टार की तरह नहीं, बल्कि एक सामान्य भक्त की भांति वहां उपस्थित गुरु जी को प्रणाम किया। उनकी यह सादगी और श्रद्धा हर किसी को छू गई। उन्होंने मंच के पास बैठकर गुरु जी के प्रवचनों को ध्यान से सुना, जिसमें गहराई और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला जा रहा था। गुरु जी के प्रवचन और उनका गहरा प्रभाव के प्रवचनों में भक्ति, धर्म और सेवा के महत्व पर जोर दिया जा रहा था। उन्होंने अपने प्रवचन में कहा, धन, प्रसिद्धि और भौतिक सुख अधिक समय तक आत्मा को शांति और संतुष्टि नहीं दे सकते। सच्चा सुख सेवा, धर्म और ईश्वर की भक्ति में निहित है। ये सुनते ही अमिताभ बच्चन के चेहरे पर एक विशेष भाव उत्पन्न हुआ, मानो वे गहराई से इस बात को महसूस कर रहे हों। उन्होंने एक पल के लिए सोचा, फिर वे सहजता से उठ खड़े हुए और गुरुजी से प्रश्न किया, गुरुजी, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि धन और प्रसिद्धि का कोई महत्व नहीं है? पंडाल में अचानक एक अजीब सी शांति छा गई। हर कोई इस संवाद को ध्यान से सुनने लगा। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अमिताभ जी, मेहनत और सफलता का महत्व तब तक है जब तक वह धर्म और सत्य के मार्ग पर आधारित हो। यदि आप केवल भौतिक सुखों तक सीमित रहेंगे, तो आत्मा खाली और अधूरी रह जाएगी। धन और प्रसिद्धि का मूल्य तब होता है जब वे समाज और ईश्वर की सेवा में उपयोग हों। सफलता और प्रसिद्धि जीवन की असली पूंजी तब बनती है जब उनका उद्देश्य सेवा और समर्पण में हो। कर्म और ईश्वर की मर्जी पर विचार। अमिताभ बच्चन ने फिर एक सवाल उठाया, गुरुजी, यदि सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है, तो मनुष्य के प्रयास और कर्म का क्या महत्व रह जाता है? यह सवाल जीवन की जटिलताओं और रहस्यों को समेटे हुए था। गुरुजी ने उत्तर दिया, ईश्वर ने हमें कर्म करने की स्वतंत्रता और शक्ति दी है। यह कर्म ही हमारे जीवन का आधार है। परंतु यदि यह कर्म स्वार्थ, अहंकार या केवल व्यक्तिगत सुखों की पूर्ति के लिए होता है, तो इसका परिणाम भी वैसा ही होता है। आप जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी प्राप्त किया है, वह समाज की देन है। इस समाज की सेवा ही सच्चा धर्म है। यह सुनते ही अमिताभ बच्चन गहरी सोच में पड़ गए। उनका चेहरा यह बताने के लिए पर्याप्त था कि उन्होंने इन शब्दों को दिल से आत्मसात किया। गुरुजी के ये शब्द न केवल अमिताभ बच्चन के लिए, बल्कि वहां मौजूद हर व्यक्ति के लिए एक अमूल्य संदेश बन गए। अमिताभ बच्चन का आत्ममंथन। गुरुजी के उत्तर के बाद अमिताभ बच्चन कुछ क्षण के लिए शांत हो गए। उनके चेहरे पर आत्ममंथन का भाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वे अपने भीतर की गहराइयों में उतरते प्रतीत हो रहे थे। इसके बाद वे अचानक उठे और गुरुजी के चरणों में नतमस्तक हो गए। उन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, आपके शब्दों ने मेरी आंखें खोल दी। आपने मुझे जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा दी है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ यदि मैंने कुछ अनुचित कहा हो। गुरुजी ने स्नेहपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, ज्ञान का आदान प्रदान ही सच्चा संवाद है। आपने जो सवाल उठाए वे सभी के लिए महत्वपूर्ण थे। आपकी जिज्ञासा और श्रद्धा ही आपको और ऊंचाइयों तक ले जाएगी। आश्रम का दौरा और अनुभव। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने आश्रम का दौरा किया। उन्होंने गौशाला में जाकर गायों को चारा खिलाया और वहां के वातावरण का अनुभव किया। उनके चेहरे पर संतोष और शांति स्पष्ट झलक रही थी। उन्होंने भक्तों के लिए बनाए जा रहे भोजन का स्वाद चखा और आश्रम की व्यवस्थाओं की प्रशंसा की। अमिताभ बच्चन ने कहा,
ये स्थान केवल एक आश्रम नहीं बल्कि सेवा और भक्ति का जीवंत उदाहरण है। यहाँ आकर मुझे महसूस हुआ कि सच्ची भक्ति और सेवा का क्या अर्थ होता है। मैं यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जा रहा हूँ और इस अनुभव को जीवन भर संजो कर रखूंगा। यात्रा का महत्व और इसका संदेश। अमिताभ बच्चन की यह आध्यात्मिक यात्रा उनके लिए केवल एक आश्रम द्वारा नहीं थी, बल्कि जीवन के नए आयामों को समझने का अवसर भी था। इस यात्रा ने यह सिद्ध किया कि चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, चाहे उसकी प्रसिद्धि कितनी भी ऊंची हो, ज्ञान, धर्म और भक्ति के आगे हर कोई झुकता है। इस घटना ने न केवल अमिताभ बच्चन के जीवन में बदलाव लाया, बल्कि वहां उपस्थित सभी भक्तों के दिलों को भी छू लिया। ये यात्रा एक अनमोल प्रेरणा के रूप में उनके जीवन में अंकित हो गई। आपकी सीख इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि भौतिक सुख और प्रसिद्ध जीवन में महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन सच्चा सुख सेवा, धर्म और आत्मिक संतोष में निहित है। जीवन का असली अर्थ तब प्रकट होता है जब हम भक्ति, सेवा और समर्पण के मार्ग पर चलते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।